बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नरेशन और नरेशन कन्वे करने के मेथड, यानी कि नरेशन क्या होती है। पहले आपने उसको रीड करना है कि नरेशन किसे कहते हैं, उसके बाद नरेशन किस तरह से कन्वे किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम पहले नरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। नरेशन इज़ द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी यूजुअली इन सम काइंड ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि नरेशन आम तौर पर कहानी सुनाने के अमल को कहा जाता है। यानी कि एक बात आप दूसरे शख्स तक पहुंचाएं, उसे नरेशन कहा जाता है। तो नरेशन बताने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू मेन वेज रिपोर्टिंग पीपल्स वर्ड। देयर इज़ वन डायरेक्ट स्पीच एंड अनदर वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। दो तरीके हैं नरेशन कन्वे करने के, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बारे में पहले हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। ये किसी के भी एग्जैक्ट वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। यानी कि किसी शख्स ने बात की, वही अल्फाज आपने बात कही, आपने किसी को बताए, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। इट इज़ रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास, और ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। इट बिगन्स विथ कैपिटल लेटर, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नंबर 2 है इनडायरेक्ट स्पीच। इट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। ये जो है किसी की बताई हुई बात आगे पहुंचाने को कहा जाता है। इट omits inverted commas, also omit the comma after the reporting verb। और ये इन्वर्टेड कॉमास के बग़ैर होते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी इसमें जो कॉमा लगता है वो भी रिमूव कर दिया जाता है। इसका जो सबसे पहला रूल है चेंजिंग द पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के रूल्स में सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कौन सा जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके मुताबिक चेंज होता है, सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है, एंड थर्ड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट स्पीच इस शेप में दी जाएगी। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखें, डायरेक्ट स्पीच के अंदर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट गिवन होगा, फिर सेड टू, साथ में ऑब्जेक्ट होगा, और फर्स्ट पर्सन जब गिवन होगा, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आपने पर्सन की यानी फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग आई और वी कैसे करनी है। आपने ऐसे करना है, सब्जेक्ट के बाद टोल्ड आ जाएगा, यानी सैड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ऑब्जेक्ट ही रहेगा। देन यहाँ पर आपके पास नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास मौजूद होंगे, तो वो इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हो जाएंगे। अब जो आपके फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ये चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी जो ये सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट गिवन होगा आई और वी उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ही होगा तो यहाँ पर ही लिख देंगे, यहाँ पर शी होगा तो यहाँ पर शी लिख देंगे, और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अपनी जगह वैसे ही रहेंगे। इसके बाद आपके पास दूसरा आ जाता है सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा। अब देखें, आपको नरेशन दी हुई होगी, सब्जेक्ट सेड टू, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू, एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आपने कैसे चेंजिंग करनी है, सब्जेक्ट वैसे ही आ जाएगा, सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वैसे ही आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ जाएगा, और सेकंड पर्सन आपका चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपने यहाँ पर इस तरह से चेंज करना है, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट और दे, आपने इनको किसके मुताबिक चेंज करना है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये सेम रहेंगे, रिमेन सेम, इट विल बी रिमेन सेम,
ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो चेंजिंग होगी वो तमाम इन फार्मूलों के अंदर मौजूद है। तो एग्ज़ाम्पल है, पहले फ़र्स्ट पर्सन की एग्ज़ाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच आपको ऐसे गिवन होगी, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। तो इनडायरेक्ट स्पीच आप कैसे चेंज करेंगे, ही सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, मी एज इट इज़ आएगा, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया आपने, दैट लगा दिया, आई मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा तो ही, और ये टेंस की चेंजिंग मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ही वॉज अ स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट में चेंज, प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद चेंजिंग ऑफ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की डायरेक्ट स्पीच है, दे सेड टू अस यू विल गेट अ रिवॉर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच हम इसकी बनाएंगे, दे सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, अस एज इट इज़ आ गया, इन्वर्टेड कॉमास चेंज हो गया, दैट में यू चेंज हो जाएगा इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो यू यहाँ पे अस है तो यहाँ पे वी आ जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, गेट अ रिवॉर्ड एज इट इज़ आ जाएगा। और थर्ड पर्सन विल रिमेन सेम, मैं थर्ड पर्सन का आपको बता चुकी हूँ कि ही शी इट और दे जो होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो डायरेक्ट स्पीच आपकी दी हुई है मैंने, ही सेड टू मी ही कैन स्पीक इंग्लिश। इनडायरेक्ट स्पीच होगी, ही सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, मी इन्वर्टेड कॉमास हट गया, दैट लग गया, ही रहेगा, एंड कैन कुड में चेंज हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है, थर्ड पर्सन की चेंजिंग नहीं होती तो थर्ड पर्सन ही रहेगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नरेशन के दौरान ख़याल रखने हैं, जैसे कि इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर से इट चेंज इनटू टेल। If there is no object after say, it remains say. It does not change to tell. अगर say के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो वो टेल में चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो से ही रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, दे से टू अस, तो यहाँ पर आपने टेल में चेंज करना है, या सैड होगा तो टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सिर्फ दे सैड है, और तो आपने दे टोल्ड नहीं करना, सैड ही रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। एक इस बात का ख़याल रखना है आपने नरेशन में। अच्छा, एक और चीज़ का ख़याल रखना है, इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस वी यूज़ दैट टू बिगिन रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच शुरू करने से पहले आपने दैट यूज़ करना है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके वहाँ आप दैट लगाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट का ख्याल रखना है, समटाइम्स देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब एंड स्पीकर सेज यू, एज्यूम दैट यू आर बीइंग टॉक टू, चेंज यू टू इट, आई एंड मी, और वी और अस। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर के बाद, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर के बाद यू यूज़ होता है, तो आपने उसको एज्यूम करना है कि वो आपके बारे में बात हो रही है, तो यू को आपने चेंज करना है आई एंड मी में। सो एग्ज़ाम्पल देख लें, दे विल से यू आर अ फूल। देखें, दे विल से, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आपकी बात हो रही है, तो आपने यू को चेंज कर देना है आई में। ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, दे विल से इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हो गया, आई एम अ फूल, ठीक है। इसके बाद चेंजिंग टेंस है, चेंजिंग द टेंस, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर टेंस, देयर इज़ नो चेंज ऑफ टेंसेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, इससे, ठीक है। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच किन टेंसेस में होगी, प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर टेंस में, तो आपने सामने जो टेंस गिवन होगा उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। जिस टेंस में वो दिया होगा वो वही टेंस रखना है,
ठीक है। और अगर इन टेंसेस के अलावा टेंसेस मौजूद होंगे तो आपने यहाँ पे जो टेंस होगा, इनके रूल्स में आपको आगे बताऊँगी, उसके मुताबिक चेंजिंग करनी है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, और साथ में मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक एक सेंटेंस भी बनाया हुआ है, उसके मुताबिक मैं आपको समझाऊँगी भी। तो सबसे पहला टेंस जो है प्रेजेंट इनडेफिनेट है, वो पास्ट इनडेफिनेट में चेंज होता है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि कब चेंज होगा, जब यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट में होगा तब चेंज होगा, ठीक है। देखें, पहला टेंस है प्रेजेंट इनडेफिनेट, चेंज होना है पास्ट इनडेफिनेट में। क्या है जुमला हमारे पास? डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास, ही सेड टू मी आई चेंज माई सब्जेक्ट्स नाउ, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये टोल्ड में चेंज होगा या टेल में चेंज होगा, अगर नहीं होगा तो चेंजिंग नहीं होगी, से या टेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेड टू है तो सेड टोल्ड में चेंज हो गया, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हट गए दैट। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा, आई की जगह ही यूज़ करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। और माय फिर आपके पास हिज में चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट, और नाउ देन में चेंज हो जाएगा। तो जुमला करेक्ट बन जाएगा, ही सेड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही चेंज हिज सब्जेक्ट देन, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो शी सेड टू हर यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। अच्छा, तो ये सारा आपने देखें यूँ चेंज करना है, शी टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमास चेंज हो गए दैट में, यू आपके पास सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ पे हर यूज़ किया गया है, तो हर शी। और प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपने वॉज यूज़ किया शी के साथ, शी वॉज नॉट, नेगेटिव था आगे तो सारा एज इट इज़, शी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडीज़। योर भी जो है हर में चेंज हो गया, क्योंकि हम यहाँ शी की बात कर रहे हैं, तो तमाम सेंटेंस यूँ चेंज हो जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, बाकी सारा जुमला उसी तरह आ जाएगा। शी सेड टू माई ब्रदर, ही सेड टू माई ब्रदर, तो यहाँ पे आ जाएगा ही टोल्ड माई ब्रदर, इन्वर्टेड कॉमास चेंज हो गए दैट में। यू इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ माई ब्रदर की बात हो रही है तो वो ही है, तो यहाँ पर ही आ गया। हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। यू हैव की जगह ही हैड, और मैड आ ग्रेट मिस्टेक। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जुमला है शी सेड टू हर सिस्टर यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 3 days। उसने अपनी सिस्टर को कहा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं 3 days से। अच्छा, हैव बीन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और आपने यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे हर सिस्टर के मुताबिक चेंज होगा, इट मीन्स शी आ जाएगा यहाँ पर, और हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। तो चेंज करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है, पहले से लिखा हुआ था मैंने, शी सेड टू हर सिस्टर दैट शी हैड बीन वेस्टिंग हर टाइम फॉर 3 days। हमारे पास अगला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। हमारे पास जुमला है शी सेड टू मी यू मेड आ गुड डिसीजन। अब यहाँ आ जाएगा शी टोल्ड मी दैट, आई जो है इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ मी की बात हो रही है, यहाँ पे आ जाएगा मी मीन्स आई, तो आई आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो आई हैड मेड आ गुड डिसीजन। इसके बाद एफ है पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो ये वर्ग के मुताबिक हमें पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है, तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, तो वर्ग की जगह आ गया हैड बीन, और ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर है, इट मीन्स शी है,
तो हमने यहाँ पर शी कर दिया और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर देखिए पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती। जुमला है शी सैड आई हैड नॉट मेट हिम बिफोर। अच्छा, शी सैड में हम सैड में टोल्ड यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया है पहले भी कि शी सैड टू हर, यानी कि अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो आप सैड टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर मौजूद नहीं होता तो आप सैड को सैड ही रहने देंगे। तो लिहाजा हमने यहाँ पर सैड को सैड ही रहने दिया है क्योंकि सैड के बाद डायरेक्ट स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। शी सैड दैट आई सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ, शी हैड नॉट मेट हिम बिफोर। ये हमारा पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो हमने ये सेंटेंस एज इट इज़ कर दिया, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट और प्रोनाउन की चेंजिंग की है। एच है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कोई चेंजिंग नहीं करनी। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैड बीन लिविंग इन दुबई फॉर 2 years। अब सेड टू मी यानी कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमास दैट में चेंज हो गए। अच्छा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो आई हमारे माई फ्रेंड शी आप सपोज़ करें या ही सपोज़ करें, तो मैंने यहाँ शी सपोज़ किया है। शी हैड बीन, अच्छा नो चेंज है हेल्पिंग वर्ब में तो वैसे ही रहेगा, हैड बीन लिविंग इन दुबई फॉर 2 years। अच्छा, विल एंड शेल चेंज होता है वुड एंड शुड में, तो हमारे पास जुमला है दे सेड टू अस यू विल गेट अ प्राइज़। अच्छा, सेड टू अस ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा, दे टोल्ड अस इन्वर्टेड कोमास चेंज हुए दैट में। अच्छा, यू हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा तो हमारे पास यू चेंज हो जाएगा वी में, विल वुड में चेंज हो जाएगा और बाकी सेंटेंस हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अच्छा, विल भी चेंज हो जाएगा वुड भी। अलीना सेड टू मी ही विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, अलीना टोल्ड मी दैट, ही आपको पता है थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता तो ही वुड बी, विल भी वुड भी में चेंज हो गया, वुड बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है मस्ट, मस्ट चेंज हो जाएगा हैड टू में। ही सेड टू मी यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अच्छा, मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा और यू चेंज हो जाएगा इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो यू चेंज होगा, यहाँ मी है तो इट मीन्स आई लिखेंगे। सो सेंटेंस यूँ चेंज हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ। सो आगे है कैन कुड में चेंज हो जाएगा, सेंटेंस है शी सेड टू मी आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो चेंज हो जाएगा किस तरह से, शी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमास चेंज हुए दैट में, आई चेंज हो जाएगा इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यहाँ आ जाएगा शी, कैन कुड में चेंज हो जाएगा और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, ही सैड it may rain today, he said that it may might में चेंज हो जाएगा, might rain that day, today चेंज हो जाएगा that day में। अच्छा, इसके बाद हैज़ टू हैव टू जो है वो हैड टू में चेंज हो जाएगा, she said you have to hurry। अब आपने चेंज करना है, she said that you चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पीछे बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो और यहाँ पर यू की बात की जा रही हो तो आपने आई में चेंज कर देना है, आई हैड टू हरी। हैव टू या हैज़ टू हुआ तो वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जैसे वुड, शुड, माइट, कुड, हैड टू, हैड बेटर, ऑट टू, यूज़ टू, ये सब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर इनका सेंटेंस बना होगा तो ये एज इट इज़ आपने लिखना है। जैसे कि शी सैड आई यूज़ टू लिव हेयर, शी सैड दैट आई यहाँ के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा, शी यूज़ टू लिव देयर। एंड यूनिवर्सल ट्रुथ की जहाँ बात की जा रही हो तो वहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं होगी।
सो एग्ज़ाम्पल है माई टीचर सेड एड्स इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। तो आपने एज़ इट इज़ लिख देना है, सिर्फ यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लग जाएगा। सो सेंटेंस बनेगा माई टीचर सेड दैट एड्स इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।